A very good morning class. Today I am present with a one question. This is a very short type questions. अभी जो न्यूज मिली है उसमें ये बताया गया है सीबीएसई बोर्ड की ओर से गाइडलाइंस जारी हुई है कि सोशल साइंस के जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें इस बार लॉन्ग आंसर बहुत कम पूछे जाएंगे। उनमें संख्या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और आंसर की होगी। एमसीक्यू जो आपसे पूछे जाते थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उनकी भी संख्या कम होगी। जो क्वांटिटी होगी क्वेश्चंस की वो सबसे ज़्यादा होगी बेटा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इन दिस वीडियो वी लर्न दैट हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो लुक एट द व्हाइट बोर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, point out one feature in the practice of federalism in India that is similar to and one feature that is different from that of Belgium। कहने का मतलब बेटा वो कह रहा है कि बेल्जियम में भी फेडरल सिस्टम है और हमारे इंडिया में भी फेडरल सिस्टम है। अगर कभी 2 या 3 कंट्री को आपको याद रखना हो कि किन किन कंट्री में फेडरल सिस्टम है तो आपका आंसर होगा साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बेल्जियम, इंडिया। तो कम से कम ये 5 कंट्री के नाम आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया में है, साउथ अफ्रीका में है, पाकिस्तान में है, बेल्जियम में है और इंडिया में भी फेडरलिस्ट सिस्टम अपनाया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया कि बेल्जियम और इंडिया में फेडरलिज्म को लेकर कैसे कुछ अंतर देखने को मिलता है और कुछ उसमें समानताएं भी देखने को मिलती हैं। तो एक ही क्वेश्चन में दोनों पॉइंट आउट कर लिए गए हैं बताने के लिए कि भाई इसमें सिमिलरिटी क्या है और इसमें डिफरेंट क्या है। तो हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो लुक एट द व्हाइट बोर्ड। आंसर feature in the practice of federalism in India that is similar to that of Belgium। तो सबसे पहले हम इसमें सिमिलर देखेंगे कि दोनों फेडरल सिस्टम में सिमिलरिटी क्या है। तो आपका आंसर केवल इतना होगा बेटा, आपको लिखना है देयर इज power sharing between union government and state government। In the previous video, I have already told you about the federal system. In federal system, there is power sharing between union government and state government। Union government को बेटा हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं और स्टेट गवर्नमेंट यानी शक्तियां 2 जगह बटी हुई होती है। कहाँ कहाँ? एक यूनियन गवर्नमेंट में और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। ये तो सिमिलरिटी थी कि हमने ये देखा कि यहाँ पे पहली सिमिलरिटी इंडिया में भी यही है और बेल्जियम में भी यही है कि दोनों जगह पावर शेयरिंग की गई है। और बेटा जब हम दूसरा डिफरेंस देखते हैं क्योंकि इसी क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछी हैं कि सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस में कुछ नहीं लिखना है आपको, बस केवल इतना लिखना है कि देयर इज नो community government in India।
It is the first difference between Belgium and India because there is no community government in India. भारत में कोई कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं होती है. कम्युनिटी का मतलब होता है बेटा समुदाय. कोई सामुदायिक सरकार नहीं है भारत में. जबकि Belgium it has one. जबकि ये बेल्जियम में है. बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट पाई जाती है और भारत में कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं पाई जाती है. जबकि दोनों जगह फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है. दोनों में समानता यह है कि दोनों की पावर शेयरिंग की गई है बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. ये तो सिमिलरिटी है. और डिफरेंस पूछेगा तो डिफरेंस में आपको लिखना है कि भारत में कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं पाई जाती है जबकि बेल्जियम में पाई जाती है. तो इसको इंग्लिश में लिखना है कि देयर इज नो कम्युनिटी गवर्नमेंट इन इंडिया व्हाइल बेल्जियम इट हैज वन. ओके, thanks for watching and see you in next video with the new questions and answers.